श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः नैवेद्य ग्रहण पद्धति इस रूप में भक्त अपने भगवान को खिलाना चाहता है, इसी रूप में भगवान पद्धति स्वीकार कर लेते हैं वो भक्त, और इसमें उनके सच्चिदानंदत्व में किसी प्रकार कभी कोई बाधा नहीं। तो भगवान ने प्रथम ये माखन चोरी लीला की उस गोपी के मन को रखने के लिए, उसके मन की प्रसन्नता के लिए जब वो अत्यंत प्रसन्न हो गई, फूली फूली फिरने लगी, तब दूसरी गोपियों ने पूछा कि भाई क्या बात है। तो उसने अंत में बताया कि इस तरह से मैंने आज अनुपम रूप के दर्शन किए और वो यूं मेरे घर पधारे थे। इस तरह से मेरे घर में आज वे आकर माखन खाए। तो प्रथम करी हरि माखन चोरी, वाली मन इच्छा करी पूरन, आप भजे ब्रज थोरी। ये पहले आज माखन चोरी की लीला प्रारंभ हुई और फिर भगवान वहां से भाग गए। तो ये बात एक गोपी ने दूसरी से कही, दूसरी ने तीसरी से चौथी ने, यूं ये बात फैलने लगी। तो सभी के मन में आया कि किसी प्रकार से भी हमारे सभी के घर आवे। तो एक गोपी दूसरे दिन सुनते ही फिर चली और वो आई नंद बाबा के महल में। जो पीछे आए वो पीछे बैठे। क्यों पीछे आए, पहले क्यों नहीं आए? सबको चीर करके आगे क्यों आए? या पहले आना चाहिए या पीछे बैठना चाहिए? तो ये वो गई वहां पर नंद बाबा के यहाँ, वो खोजने गई कि किसी तरह से अब मैं भी कोई इशारा कर दूं।
और मेरे यहाँ भी आ जाए तो काम बन जाए। तो ये उस समय बगल के उद्यान में, नंद बाबा के घर के बगल में ही बड़ा सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में श्याम सुंदर एक वृक्ष के नीचे सखाओं के लिए, अब इनकी भी सलाह मशविरा होता रहता, सब क्या करना है, क्या लीला करनी है। तो बैठे, घर में थे नहीं, तो ये पहुंची और जा करके सीधी ब्रजरानी के पास गई। बोली यशोदाई, हाँ नीलमणि कहाँ? कहा भाई उसको तो बहुत देर हो गई, कहाँ गया पता नहीं, जा तो जरा बगीचे में ढूंढ ले, और मिल जाए तो कह देना भैया बुला रहे, मैं जरा काम करती। तो ये गई, जा करके देखा कि वहाँ दो शिष्यों के साथ बैठे, वो हल्ला कर रहे हैं, अपना खेल रहे हैं मजे में। तो बोली श्याम सुंदर भैया ने बुला। अब कौन सुनता, वहाँ तो खेल में मस्त थे। बोले नहीं माँ से कह दे जानी हम। अब भगवान तो गए नहीं, अब इसकी आंखें लग गई श्री कृष्ण के स्वरूप। फिर सोचने लगी, दाता ने क्या किया, मेरा घर इतना दूर क्यों बना दिए। अरे समीप होती तो न मालूम कितनी बार भाग कर चली आती, और इतनी दूर घर तो मेरे घर में क्यों आएंगे। नजदीक नजदीक में ही बढ़िया माखन मिल जाता है तो वहाँ तक क्यों आवेंगे। तो उसके मन में बहुत विचार हुआ कि क्या करें। आंखें रुक गई, प्रेम का आवेश आ गया, आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी। उसने सोचा अब मन में कि ये दशा यदि रही तो कुछ ही क्षण में चेतना जाती रहेगी, होश नहीं रहेगा बिल्कुल। तो ये जो खेल रहे हैं मजे में, किसी को अचेत पड़ी देखेंगे तो इनके खेल में विघ्न होगा। इसलिए वो मन मार कर बिचारी पूरा साहस धीरज बटोर कर वहां से उठी और चलिए नंद भवन की ओर। हृदय में बस वही झांकी बसी हुई है, कैसे मेरे घर आवे, कब आवे। अब ये इसको पता नहीं है कि ये बात मेरी श्री कृष्ण जानते हैं, न यशोदा मैया को पता है, और श्री कृष्ण की सारा। अब उनकी लीला शक्ति ने, उनकी लीला माधुरी की अभिलाषा है, मैं उनसे कहा तो सोचने लगे मन में कि भाई इन सारी गोपियों के हृदयों के चित्र तो मेरे सामने आ गए, ये कैसे कैसे क्या क्या चाहती हैं, और एक नहीं अगणित है, तमाम ये वात्सल्यमयी गोपांगनाएं हैं। और ये कह रही है कि देखो हम रोज रोज कितनी लालसा से, कितने स्नेह से तुम्हारे लिए मक्खन सजा कर रखती है, और व्याकुल प्राण हमारे पल पर तुमको पुकारते रहते हैं। हमारी ये आंखें शिक्षण तुमको निहारती रहती हैं, चाहती अभी आ जाए। और ये देखती हैं कि ये परिकरों के साथ, सखाओं के साथ आ जाए तो हम निहाल हो जाएं। इसने मन में सोचा कि भाई तो ठीक है, फिर हम यहाँ आए तो ये ब्रज में आने का कारण तो यही है ना, इन प्रेमियों को सुख देना, उनको वात्सल्य रस, प्रेम रस महोदधि में डुबो देना। इसीलिए तो हम आए हैं ना, इनके सारे जगत को, संसार को छीन कर
इनको प्रेम रसमय बना देना, यही तो हमारे आने का उद्देश्य है। तो ये सोच करके भगवान के लाल लाल होठों पर मुस्कान आ गई और ये मन ही मन निश्चय किया, मन में यह विचार करत हरि, घर घर सब जाऊं, गोकुल जन्म लियो सुख कारण, सबके माखन खाऊं। बाल रूप सुमत मुहि जाने, गोपिन मिल सुख भोग, सूरदास प्रभु कहत प्रेम सुन, ये मेरे बगले। नंदन उठ बैठे, कथाओं से बोले भैया आज एक बात और सोची है, नया खेल सोचा है आज। बताओ तुमने क्या सोचा है? तो नया नया खेल सुनने ही चाहते, बताओ। अरे बोले सोचा ये है माखन खाने का खेल। तो सत्तानी ने कहा कि माखन खाने कल गए थे ना, वैसे ही क्या? हाँ बोले वैसे ही, अब तो कल एक घर गए थे, अब घर घर ये खेल करना। सबने कहा हाँ तो हम तो तैयार है, तुम कहो तभी कहीं। तो योजना स्वीकार हो, सबको प्रस्ताव स्वीकार हो गया। अब सबने योजना बनाई कैसे जाए, कौन कौन आगे से खबर देता रहे, कौन कौन छिप कर जाए, कौन जरा तगड़ा है वो आगे जाए, कहीं मुठभेड़ किसी से हो जाए। और फिर डर पड़े तो कौन कैसे भागे, ये सब, और किसी प्रकार से पता न लगे। तो सब बड़े प्रसन्न हो गए, बोले हाँ हम सब कर लेंगे, माखन तो रोज दोगे ना, हमको देखो पूरा पूरा मिलना चाहिए, अकेले अकेले राजा बोले नहीं, सबको पहरे देंगे पीछे। हरि ग्वाल संग विचार, चोरी माखन खाहु सब मिल करहु बाल बिहार। यह सुनत सब सखा हरखे, भली कही तनाय, परस्पर देत तारी, स्नेह करी नंदराय। कहाँ तुम यह बुद्धि पाई, श्याम चतुर सुजान, सूर प्रभु मिल ग्वाल बालक करत है अनुमान। सब प्रसन्न हो गए, गोप बालक ताली पीट पीट कर लगे उस कमाल के पेड़ के नीचे नाचने, और बगेश्वर नंद बाबा की सौगन खा खा करके। तो नंद बाबा की सौगन, तुम बड़े सयाने, हम सच कहते हैं, तुमने ये बुद्धि कहाँ पाई, तुम कैसे ही तुम्हारे मन में बुद्धि उपजी आई, तुम बड़ी सतो सुजान हो भाई। हम सब चाहिए। तो योजना बन गई। अब ब्रजेश्वरी जो है वो लेने आ गई उद्यान में, सांझ हो गई थी। तो मैया जब लेने आई तो योजना बन गई थी, पहले से योजना खुल गया तो काम ठीक नहीं। तो मैया की बात मान के घर आ गए। तो मैया ने खिलाया, सोए। अब इनका तो सवेरे से ही सब तय था जाना, तो सब पहले संकेत स्थान पर इकट्ठे हो गए, सारे सखा लेना लेना सब इकट्ठी सब हो गई। चोरों का दल इकट्ठा हो गया, और जो कल गोपिया के मनोरथ कर गई थी, बस उसी के घर पर ये। अब वो उसको तो आस लगी हुई आने नहीं, हमारे यहाँ नहीं, इसकी आशा में वो उनके स्वरूप सौंदर्य का स्मरण करके तन्मय हो और मत रही थी, वही बिलो रही थी। अब बार बार देखते हुए वो खिड़की के पास बैठी, आज बाहर से दिख जाए आते हुए, कहीं वो आए और मैंने न देखा नहीं थी, और कहीं चले गए डर के मारे कि ये तो बैठी है, तो सारा ही हमारा मनोरथ नष्ट हो जाए। तो खिड़की के पास वो मंथन करने बैठी,
बाहर ये झांक झांक के देख रहे और इधर खिड़की थी तो भगवान भी आ तो गए थे, क्या कर रही है मत रही है, मतलब ऊपर आ गया कि नहीं। तो सखा सहित गए माखन चोरी, देखे श्याम प्रवास पत्थर नदी एक कभी। अब ये देखने लगे, उधर देवताओं ने देखा कि ये नया रंग देखो। तो तमाम आकाश पथ में चुपचाप अपनी देवी लीला से प्रसन्न होकर, किसी को देखे नहीं, और देवता और किन्नर और गंधर्व और विद्याधर ये सब आकर के इकट्ठे हो गए नवनीत धर्म कर। कहते हैं कि जिसके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड भरे हैं और जिनके एक एक रोम विवर में असंख्य असंख्य ये ब्रह्मांड जो हैं ये रजकण की समान उड़ रहे हैं। ये भगवान स्वयं साक्षात सबके अधिपति भगवान, जिनको श्रुतियां जान नहीं सकती वे भगवान आज स्वयं ये बालाओं का रमणियों का प्रेम रस पान करने के लिए, वो भी माखन नहीं, माखन के रूप में उनके हृदय का प्रेम सुधा रस ये पान करने के लिए, उनका ये नैवेद्य ग्रहण करने के लिए सखाओं को लेकर उनको, ये क्या कोई चोरी है? जरा सोचिए, इसको कोई चोरी बतावे तो देखना ये होगा कि उसकी आंखें बिल्कुल जगत में लगी हैं, भगवान की ओर आंख गई नहीं। तो त्रिभुवन का अधीश्वर है, प्रत्येक वस्तु जिसकी आ गई है तो कहेंगे भगवान ही कि चोर तो ये है, हम थोड़ी चोर। बताएंगे कि इन्होंने मेरे घर को अपना घर मान लिया, तो सारा तो मेरा है, चोर ये, मैं थोड़ी चोर। ये पुराना जब मैं भैया की बात की थोड़ी तब ये बात आ, इस प्रकार के भगवान गए चोरी करने और जब देखा कि मक्खन ऊपर आ गया, और उसने भी देखा कि वे सब खड़े, मक्खन आ गया, उसने वो मंथन बंद कर दिया। अब उसको भी दिया कि मक्खन ऊपर ताजा ताजा आ गया, तो पहले ही आ गया था, पर वो आज वो बड़े तड़के से मचने लगी थी, आएंगे है ना, जो अपनी चीज को यूं किसी को देना चाहे उसको चोरी बताओ, तो ये तो मानो मुंह को निमंत्रण दे रही थी, तो भगवान ने स्वीकार कर लिया। लेकिन भगवान आवे नहीं, छिपके तो खड़े, आवे नहीं तो देखा क्या करें। इतने में क्या हुआ, उसके घर की तमोरी को मिला ही थी, ये तमोरी नाल में गई बाहर दूसरी देखी। अब तो ये देखा घर सुना है, चोर को सुना घर चाहिए। तो ये बुद्ध लोग कहा करते हैं, महात्मा लोग, कि भाई घर को सोना बनाओ और उनको बुलाओ तब वो आएंगे। तुम अपने घर में किसी दूसरे को भी रखोगे, संसार को, भोग को और किसी पुराने पदार्थ को, तो वे आकर के भी बाहर रह जाएंगे, आवेंगे नहीं। तो हृदय रूपी घर को पहले सूना करो, खाली करो और उनको बुलाओ। वे खाली घर में आते हैं, भरे घर में नहीं। तो ये गई तमोरी मांगने बाहर, इनका अहंकार बाहर गया, अहंकार निकल गया, तो बस भगवान को अवसर मिल गया, तुरंत कथाओं को लेकर के सदल बल घर में आ घुस। और धीरे धीरे इनका काम कैसे आती, योग माया का काम है ना, तो कमोरी मांगने गई और इधर इनका काम बनने लगा। इन्होंने बस मस्ती में जितना भी मक्खन था सारा का सारा भोग लगा,
और भूख लगा करके जब खा चुके तब ये बाहर हेरी मखानी भरी मात तू माखन रात आपुन गई कमोरी मांगन हरी पाई न्याय घाट। बैठे सकन सहित सुधर सुने कभी माखन सब खाए सूची छांट मटुकिया गज की तो बाहर आए। सारा मक्खन खा लिया, मटकिया बिल्कुल नीची कर दी, बिल्कुल खाली, और खाली करके बाहर निकल गए। अब ये थोड़ी देर में वो कमोरी लेकर के आई तो उसने देखा कि बाहर निकले जा रहे हैं सब, और सच ये सरदार आगे नहीं जा, सब निकल जाओ, पीछे हम रहते हैं। तो ये पीछे पीछे सबके आगे आगे सबको निकाल दिया। और ये लग रहा मक्खन पर भगवान थे। देखा उसमें निहाल हो गई, आए गई कर लिए कमोरी करते निकटे ग्वाल माखन कर कभी मुख लपटानो देख रही। अब उस गोपांगना के निरोध पूर्ति के आनंद का क्या ठिकाना। अब वो भूल गई ये क्या हो रहा, सपना देख रही हूँ कि सच्ची बात है। अब मैंने बुलाया था, मैंने मक्खन ये निकाल के रखा था इनको खिलाने के लिए, ये सब बात स्मृति पर से उतर गए। सारे ये भाव उसके विलुप्त हो गए। इतना ही उनको उसको पता है कि श्याम सुंदर मेरे घर पर बाहर दौड़ी गई हो। दूर से ही पूछने लगी, कहाँ आए ब्रजपाल के संगले माखन ये पता नहीं कि अपनी घर में ये हुआ है। बोली श्याम सुंदर, अरे आज बच्चों के साथ लेकर के कहाँ आ गए, और ये तुम्हारे मुंह पर माखन जो लिपट रहा है ये कहाँ लपेट के ले आए। श्याम सुंदर कुछ कहने लगे, उत्तर में उन्होंने क्या कहा सो उनकी समझ में नहीं आया। गोपी की समझ में ये तो अपना भाव विलुप्त रही, और ये जरा सा मुस्कुरा दी। अब महाराज उनका मुस्कुराना था कि ये बेचारी और भी भावावेश में निमग्न हो गई। इतने में श्याम सुंदर ने अपने प्रसाद हाथ पकड़ा, वहाँ से वो छड़ी सी रह गई। बुझ गई रियो काम एक बालक निकसे ब्रज की थे सूरदास भज रही ग्वालिनी मर मन हंदी। बस ये भगवान मन हरण करके केवल मक्खन नहीं चित्त चुरा करके भाग गए। ये स्वर्ण पुतली सी वहीं पर खड़ी रह गई। इधर श्याम सुंदर गए, उधर उसकी आंखें लग गई। खड़ी रही घंटों तक, दोपहर हो गया, तब होश आया, तब भीतर गई, जाके देखा कि मटकी रीति, इसमें मक्खन वक्खन कोई सामान नहीं है। रीति मटकी को देख करके तब भी होश नहीं। सोचा कि मैं ये मक्खन वाला बर्तन कहीं और रख आई, ध्यानस्थ सोचा मक्खन निकाल करके मैंने बर्तन में रखा तो था, पर अब रखा ही नहीं था। मैं कहीं उसको रखी आई और वो दिखाई नहीं दे रहा है। इतने में फिर देखा इधर, अरे तो ये तो सारे ही मटके और बासन सारे उल्टे पुल्टे पड़े हैं। वो कांसी के और सोने के और चांदी के और मिट्टी के सब छिन्न भिन्न पड़े हैं। कोई टूट गया, कोई उल्टा पड़ा है। अब उसके मन में आया, वाह वाह, ये तो सारा श्याम सुंदर का काम है। अब चित्त उसमें लग गया। देखे जाई मटुकिया रीति मैं राखो कहूँ हेरी चकित भई ग्वालिनी मन अपने ढूंढत घर फिर देखती पुण्य पुण्य घर के बासन मन हरि लियो गोपाल सूरदास रस भरी ग्वालिनी जाने हरि पूछा। मटुकिया रीति देखी, देखा कहीं मक्खन रखा होगा, ढूंढा तो ढूंढते ढूंढते सारे बासन बर्तन उसको उल्टे पुल्टे मिले।
चित कर लिया था श्री गोविंद ने कि रस भरी ग्वालिनी ठगी सी रह गई और ये समझ गई कि ये श्याम सुंदर। अब तो ये बात घर घर फैल गई। अब नित्य नया खेल चलने लगा। ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, दधि माखन चोरी करी ले हरि ग्वाल सखा संग खा। ब्रज बनिता ये सुनी मन हर्ष, सदन हमारे यहाँ में माखन खात अचानक पावे, भुज भरी उरही छुपावे। मन ही मन अभिलाख करती सब, हृदय धरती ये ध्यान, सूरदास प्रभु को घर मेले दह्यो माखन खान। चली ब्रज घरन घरनी यह बात, नंद सुत संग सखा लीने चोरी माखन खात। कहती मेरे भवन भीतर अभी पैठे धाय, तू कहती मुई देख द्वारे उतई गए पराय। तू कहती कि भांति हरि को देखो अपने धाम, हेरी माखन देऊं आछो खाई जितनो श्याम। तू कहती मैं देख पाऊं भरी धरूं अखबार, तू कहती मैं बांध राखूं कोस के निर्वार। सूर प्रभु के मिलन कारण करत विविध विचार, जोर कर विधि को मनावत पुरुष नंद कुमार। गोपियां रात रात भर जाग कर बाट देखा करती। उनका मन निरंतर श्याम सुंदर में लगा रहता। प्रातः काल वो जल्दी जल्दी उठकर दही बिलो के रखती, कहीं स्नान धना के लौट न जाए। नहीं आते ही आते आज क्यों नहीं आए, प्रतीक्षा करती क्षण क्षण में देर हो रही, आए नहीं आए नहीं। इस प्रकार प्रत्येक गोपी का मन श्री श्याम सुंदर का धाम बन गया। तो ये बात घर घर फैल गई। तो अब ये रोज रोज जाने, आज इसके घर और कल उसके घर। तो सखियां बड़ी प्रसन्न सब आपस में बड़ी राजी सब हो गई कि बस अब क्या, अब तो कोई राजी तो हो गई, पर इनके मन में एक चीज लगी रही, हमारे यहाँ अब सबके घर तो रोज जा नहीं, उनके उत्कंठा जगावे तो 2 4 10 के घर तो ना, 1 2 घर नहीं। अब तो इनका दिन भर इसी में बीतने लगा। 2 घर 4 घर 10 घर, जहाँ जहाँ ज्यादा उत्कंठा देखें वहाँ वहाँ ये जाने लगे। और सब तरह से ये अब इनके चर्चा ये जब मिले ये आपस में, हमारे आए थे क्या, बोले हमारे तो आज आए थे, कैसे आए थे, क्या किया था, आपस में की बड़ी मधुर चर्चा है। इस पर बहुत गाया है भक्तों ने। तो बोले भाई, एक ने कहा दधि मथन निनाद त्यक्त निद्र प्रभाते, निवृत्त पद मगारम बल्लवीना दृष्ट मन समीर भाष निर्वात दीपान कवित नवनीत पाठ गोपाल बालः। ये स्तवन है कवि कर्णपुर का। वो बोली, एक बोली कि बहन सुन, मेरे घर की बात सुनाऊं, कितनी मधुर बात है। सवेरा हो रहा था और मैया बिलोने बैठ गई तो घर घर शब्द से श्याम सुंदर की नींद टूटते ही माँ से आंख बचाकर भागे और मेरे घर। उस समय मैं दही बिलो रही थी। मैंने देखा कि बड़े धीरे 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 पैर रखते हुए और ये माखन भंडार की ओर जा, वहाँ कहीं दिए जल रहे थे। मैंने सोचा कि मैं देख लूंगी, भय हो गया। पहला काम मैंने क्या किया, घर में घुसा, दीवा दिखा, फिर ये बुझाया, दूसरा बुझाया, तो तीसरा बुझाया। इस तरह से फूंक मार मार के सब दिए बुझा दिए। अब कोई नहीं दीप पड़े, सब दीपक तो बुझ गए। इन्होंने देखा कि अंधेरा हो गया। पर बहन क्या बताऊं,
इनके श्रीअंगों से जो श्याम ज्योति निकल रही थी, और ये इनके गहनों का जो प्रकाश था मैं देख रही थी, और ये तो समझते थे कि देख नहीं रही है, और मैं देख देख के निहाल हो रही थी। ऐसा ये चतुराई से सब दीपकों को बुझा के हमारे घर में तो आज ये लिया। दूसरी बोली रही हम हमारी तो सुना, तेरे घर आज आए थे क्या? बोले आज। बोली मेरे भी आज ही आए थे। तो बोले तेरे घर कब आए थे? तो बोले कुछ देर हो चुकी थी तो मेरे घर पधारे। तो बहन क्या बताऊं, आज तो एक ऐसा विचित्र जादू हो गया। मैं तो उनके श्याम कलेवर को देखकर द्वार पर आए, नहीं देख सकी, फिर कुछ देख पाई नहीं मैं। मेरे क्या हो गया? मेरे क्या क्या हो गया? मेरी तो आंखों में श्याम रंगी समा। एक जगह शाम दिखे तब न देखता मैं, तो हुआ क्या? मुझे मेरा जो दरवाजा का पद्मराग का वो शाम डेली शाम हो गई, आंगन शाम बन गया, ये खिड़कियां जो हैं ये शाम बन गई, और ये खंभे शाम बन गए, और बहन क्या तो मेरी साड़ी शाम, मेरे अंग सारे शाम हो गए, और शाम के अंधेरे ने भी शाम रूप धारण कर लिया। मैं और मेरे घर का अणु वो तो बहन बरसों आज पूरी है। चले ग्वालिन घर गए जान सांझ की अंधेरी, मंदिर में गए समाय, श्यामल तनु लख न जाए, देह गे रूप सब कहूं को सके निवेरी। जित देखूं तित श्याममयी है, सारा का सारा श्याममय हो गया, तो मैं कैसे किसको देखती? अकेले कहीं ये श्याम सुंदर दिखते और उजाला होता तब तो ठीक था, चारों तरफ सब जगह श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर हो गए। तो मैंने क्या किया कि अब सोचा कि ऐसे तो नहीं दिखता, कुछ उजियाला करें, तो एक दीवा जलाया, और दीपक जला करके मैं अंदर गई तो देखा मक्खन भंडार में आप विराज रहे हैं, और विशाल वक्षस्थल पर वो नवनीत के बिंदु सब झलमला रहे हैं। श्याम सुंदर पर श्वेत है ना ये नवनीत बिंदु, तो बड़ी शोभा। मुझे ऐसा लगा बहन गोरस तन छींट रही, शोभा नहीं जात कही, मानो जल जमुन बिंब उड़गन पथ के। ऐसा मालूम दिया मानो कलिंद नंदिनी जमुना जी में ये तारावलियां सब प्रतिबिंबित हो रही हूँ, सब तारे सब जगमगा रहे हों, ऐसा मालूम दिया उनके वक्षस्थल पर चमकते हुई दधी की बूंदें। तो मैं तो बस न्योछावर हो गई, सूरदास प्रभु कृपाल डार्यो तन फेरी, मैं तो बस समर्पित हो गई, उस रूप पर न्योछावर हो गई। तीसरी बोले सुन मेरा अनुभव बताऊं मैं तुझे। मैं अपने तो भाई तो गड़बड़ करो जो आप तो पहले से क्या करो, और पहले से करे था। आज हो रही थी या कीर्तन ये बोल रहा था, बिल्कुल ठीक आवाज जा रही थी, कोई गड़बड़ी को नहीं थी, तो पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल ठीक आवाज जा रही है। पार ना हिल पतन कट सके करो। अब देख है कि नहीं ठीक है? ठीक। तो तीसरी गोपी बोली कि सुनो बहन मेरा अनुभव, तुम जानती हो कि मेरे घर के बगल में बगीचा है बड़ा सुंदर, तो मैं बगीचे में थी। अब श्याम सुंदर आए तो धीरे से, पर उनके जो नूपुर रहे वो जरा बज उठे, मानो उन्होंने बजा दिए हो मुझे चेत कराने के लिए ही।
तो मेरे कानों में रुंझुन ध्वनि पड़ी। तो मैं दृष्टि उठाकर देखने लगी। देखा मैंने तो श्याम सुंदर यशोदानंदन और ये धीरे धीरे सशंकित से, डरते हुए से मेरे घर की ओर जा रहे हैं और रह रुक जाते हैं। देखते हैं कोई देखा तो नहीं, चारों देखते हैं। तो मैंने सोचा कहीं देख न ले, तो मैं लताओं में छिप गई। तो ये द्वार पर पहुंचे, कोई था नहीं, तो खुले किवाड़ थे, तो घुस गई अंदर। तो ये जब अंदर गए तब मैं भी धीरे से जा करके भीतर और इस ताक में बैठ गई कि मजे में खा रही हूं, जब निकले तब दर्शन करो। तो अंदर जा करके ये आए बाहर। अब इनकी कोमल हथेली पर नवनीत सुशोभित था, हाथ में लौंदा लिए, खा तो आए ही, लौंदा हाथ में लिए आए बाहर। अब मैं लपकी तो मेरे हाथ आ गए, मैंने पकड़ लिया हाथ। लेकिन बहन क्या कहूं, मैं पकड़ के कुछ बोलना चाहती थी कि मैं बोल नहीं पाई। स्पर्श होते ही और मेरे अंगों में कंपन हो गया मेरे सारे अंगों में। और उधर मैंने देखा कि उनके मधुर अधरों पर मुस्कान छा गई। मैं कांपने लगी और वो मुस्कुराने लगे। तो मैंने और हंसकर बोले, अरे क्यों पकड़ा है तेने? देख, तू याद कर, उस दिन तू आई थी जब मैं मैया की गोद में रहा और तूने प्यार किया था मुझसे और कहा था कन्हैया मेरे घर आओगे? तो मैंने कहा अच्छा आऊंगा। तो कहा था तुमने माखन खाओगे? तो मैंने कहा खाऊंगा। अब अपनी बात तो भूल गई जो बुलावा दे के आई थी उस दिन, और आज माखन खाने आया तो तूने मुझको पकड़ लिया हैं। तो बोले उनके ये मधुर कंठ की मधुर आवाज सुन करके और मैं तो बिल्कुल मोहन मंत्र था ये भूल गई, और मेरे प्राण के प्रत्येक तरंग में श्याम सुंदर की मोहनी समा गई। मेरी आंखें मिच गई। तो वे चाहते तो मेरे हाथ छुड़ा के भाग जाते, पर नहीं, अभी तक वो खड़े हुए थे, हाथ पर हाथ रखे हुए। मैंने आंखें खोई, देखा तो हंस रहे थे। तब मैं बोली जरा ठहर जाओ, थोड़ा अंदर से दही माखन ताजा हो रहा हूं, तो वो तुम खा लो। तो मैं गई, वो खड़े रहे। मैं अंदर जा करके नवनीत भांडार में से और दही और नवनीत की मटकी निकाल कर बाहर रखने लगी, और ला करके वो तो क्या अपना सर्वस्व उनके चरणों पर न्यौछावर कर दी। माई हूं तकी लाग रही, जब घर ते माखन ले निकस्यो, तब मैं बांह गई। तब हंस के मेरो मुख चितयो, मीठी बात कही, रही ठगी चेटक सो लागो, परी गई प्रीत सही। बैठो कान जाऊं बलिहारी, लाऊं और दही, सूर शाम श्याम पे ग्वाल सयानी, सर्वस दे निवही। चौथी बोली मेरी बात सुन, अब यही चर्चा। बोली सखी अपराह्न का समय था और मैं उस समय ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, तो सड़क की ओर मुंह किए अशोक वृक्ष की छाया में बैठी थी। इतने में देखती हूं तो श्याम सुंदर दरवाजे पर आकर खड़े हो गए, बड़े शांत शिष्ट, चंचलता का नाम नहीं। इतने में देखा तो कुछ गोप शिशुओं का एक दल और आया, ये विशाल वृषभ ओजस्वीर देवप्रति इत्यादि ये सब आए, वे भी सब शांत। योजना बनी थी ना कि तो पहले से कि शांति से रहना। उसके बाद दाम सुदाम किंकिणी इंकिणी ये सब तोक कृष्ण ये सब आए, वे भी सब कोलाहल रहे। इसके बाद फिर बड़े रसीले
सुबल सुदाम, ये तो गो के लिए सब आए, पर ये भी आज चंचल नहीं। फिर मधुमंगल आया, पुष्पक आया, हंसक आया, इनमें भी चपलता का लेश नहीं। सब के सब बाहर आकर, बाहर आम का पेड़ था, उसकी छाया में सब के सब आके इकट्ठे हो गए, मानो कोई लूटने की तैयारी में दल बल बटोर के अपना सब देखते हों ढंग। मुख मुद्रा तो ऐसी थी कि मानो कहीं खेलने जा रहे हैं और थकावट मिटाने के लिए पेड़ की छाया में विश्राम कर रहे हैं। कुछ बोला नहीं कोई, इतने में क्या देखते देखते श्याम सुंदर जरा सा हिले उठे और उठ करके मंद मंद चलते हुए और मेरे भवन के अंतर भाग में पहुंच गए। गोपी भी बैठे हैं बाहर, और तब मैंने देखा कि अब जरा अपने भी देखें, तो मैं शीघ्रता पूर्वक उठ करके चुपके से और भवन से कुछ आगे चली गई, और फिर राज उस सड़क को पार करके मैं पहुंच गई बगीचे में, और बगीचे में जो रास्ता था अंदर जाने का, उस रास्ते से मैं जाकर घर के आंगन में पहुंच गई। भवन था सूना, घर के सब लोग आज उत्सव देखने गए, हिंडोला था हिंडोला। घर में केवल अकेली मैं थी, सो भी इनकी जान में तो मैं थी नहीं। इन्होंने देखा घर सूना है, तो निसंकोच ये घर में अपना अधिकार कर चुके। मैं दधि मंथन कर रही थी और नवनीत से भरा भान रखकर अभी अभी ये छाया में हवा लेने आ गई थी। तो मैंने देखा आकर कि नीलमणि मटके से मक्खन निकाल कर आरोग रहे। कुछ खा लिया, आप देखा कोई नहीं, तो सखाओं को संकेत किया, यूं बाहर बोले आ जाओ। तो एक एक करके सबको भीतर बुला लिया। अब तो बस भर भर के हाथ सब के सब दही और नवनीत सब खाने लगे। अब वो खाने में जल्दी जल्दी कहीं भागने की भी तो मन में थी ना, तो कहीं गिर जाए, छोटे छोटे हाथ कहीं हाथ से गिर जाए, वक्षस्थल पर गिर जाए। तो बीच बीच में किसी गोप शिशु की ये देखते कि हम न पकड़े जाए, तो ये कोई गोपी आ रही है क्या, तो कहा तू आगे आ जा। तो किसी शिशु के पीछे छिप जाते जाकर के, फिर देखते कोई नहीं आया तो आंखें नचा नचा कर फिर खाने लगते। तो इसने कहा कि सखी क्या बताऊं, मैं तो उस ललित भंगिमा पर मानो बिक गई। छिपी हुई देख रही थी, मुझे जान न ले, और कहीं बिल्कुल सामने होती तब तो मूर्छित होकर गिर ही पड़ती। वात्सल्य भाव, हृदय में मेरे आनंद की बाढ़ आ गई। वो नीलमणि के मुख चंद्र की शोभा। अब तो बोले कैसी शोभा थी भाई? नारे बोले कैसी शोभा, क्या बताऊं, देखा तो आंख ने ना, इस निगोड़ी वाणी में तो शक्ति नहीं जो देखा सो बता दे। तो कहीं बोलने की इंद्रिय में शक्ति होती, देखने की, तब बताती कि वो कैसी चीज थी। ये तो असंभव है। मैं तो बस चित्र लिखी खड़ी रह गई। आप गए हरि भय सुने घर, सखा सबे बाहिर ही छाड़े, देखो दधि माखन हरि भीतर, तुरत मछो दधि माखन पायो। लैले खात धरत अधरनि पर, सैन दे सब सखा बुलाए, तिन्हीं देत भरी भरी अपने कर, चिटक रही दधि बूंद हृदय पर। इत उत चितवत करी मन में डर, उठत ओठ ले लखत सब निको, पुनि ले खात ग्वालिनी, बर अंतर भई ग्वाल जिये देखती। मगन भई अति उर आनंद भरी, सूर श्याम मुख निरख सकित भई, कहतन बने रही मन दे हरि। इतने में एक और बोल उठी, अरे मैं सुनाऊं अपना अनुभव। अब इनके एक ही बात बोली कि ऐसी झांकी हमारे यहाँ होती। ये क्या बताऊं, ये तो नवनीत भोजन नहीं है, ये तो मानो कमल का और चंद्रमा का सम्मेलन है, पद्म और चंद्र का सम्मेलन है। ये श्री कृष्ण के जो कर नहीं है, ये तो पद्म है,
और मुख नहीं है, ये पूर्ण चंद्र है। तो पद्म को, अब पद्म से चंद्र का विरोध है, तो कहते हैं कि पद्म को अपना जो चंद्र विरोध है ये भूल गया, और वो मानो नवनीत का उपहार लेकर के चंद्र से मिलने आया है। कर जो है ना, ये कर पद्म है, ये कर पद्म नवनीत का उपहार लेकर के मानो मुख चंद्र से, मुख में लेते हैं ना कर से, तो मुख चंद्र से मिलने आया है। और ये यशोदा नंदन के जो मरकत श्याम अंगों पर मुख से टपकते हुए नवनीत बिंदु हैं, ये मानो प्रिय समागम से प्रफुल्लित चंद्र, ये नीले आकाश में सुंदर मानो अमृत कणों की वर्षा करता है। तो सुंदर कर आनन समीप अति राजत ही आकार, जलरू मनो बैर विदुसों तजी मिलत लय उपहार, गिरि गिरि परत बदन तय उर पर, हैं दधि सुत के बुंद मानव सुबह सुधा कन बरखत, प्रिय जन आगम इंद। इस प्रकार से ये गोप वधुएं तमाम आपस में चर्चा किया करती, और यही इनके बाद दूसरी कोई बात नहीं। तो ये बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि इसको, इस लीला को जो लोग चोरी समझते हैं, वे स्वयं अपने ज्ञान की चोरी करके बैठे। चोरी दूसरे की वस्तु होती है, चोरी बिना इच्छा ली हुई होती है, चोरी अनजान में होती है। ये तो गोपियों के घर, गोपियों की दी हुई चीज उनकी मन की इच्छा पूरी करने के लिए, और ये भगवान की लीला रही, इसको चोरी मानना ये एक प्रकार से अज्ञान का प्रदर्शन करना है। तो ये भगवान इस प्रकार नित्य नई लीला अवरोध होने लगी। एक दिन गोपियों ने विचार किया कि भाई एक काम करें, जरा मैया को इस बातें बता तो दें तो सुनकर राजी हो। उलाहना देने का ये मतलब नहीं कि ये मन में नाराज हुई हूं, हमारे घर चोरी हो गई और तुम्हारा लड़का चुरा के ले गया, बड़ा बदमाश है, इसको दंड दो, इसलिए नहीं। वो चाहती दंड मंड तो कहीं मैया दे नहीं, और जा करके वहां पर हम उलाहना दें, देखें और सब बात सुनावे मैया को, और मैया भी आनंद में झूम उठे और जरा से ये डरे, और फिर हम इनकी ओर इसकी ओर देख हंस दें, तो ये हंसने लगे तो हमको बड़ा आनंद आवे। इस प्रकार मनोरथ करके वे सब उलाहने का मिस लेकर और वे पहुंची नंद बाबा के यहाँ। तो ये भागवत में ये शुरू होता है कि ये पहुंची और जा करके क्या कहा, वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हासः, स्तेयं स्वादत्यथ दधिपय कल्पितैस्तेयो वैः, मर्कान् भोक्ष्यन् विभजत सच्चेन्नाति भाण्डं भिन्नति, द्रव्यालाभिसगृहे कुपितो यात्युपक्रोश्यतोकान्, हस्ताग्राह्ये रचयति विधिं पीठकोलूखलाद्यैः, छिद्रं ह्यन्तर्निहित वयुनक्षिक्य भाण्डेषु तद्वत्, ध्वान्तागारे धृतमणिगणं स्वाङ्गमर्थप्रदीपम्, काले गोप्यो कृत्येषु शुभ्यगचित्ताः, एवं धार्ष्ट्यान्विषति कुरुते मेघनादिनिवास्तौ, स्तेयोपायै वृचितकृति सुप्रतीको तथास्ते, इत्थं स्त्रीभिः सबनन श्रीमुखालोकनीभिर्व्याख्यात्यार्थ प्रसदमुखी नहुपालब्धमैच्छत्। तो ये गोपियां जाकर के उलाहना देने लगी। इन श्लोकों का संक्षिप्त अर्थ कल बताया ही था। तो ये गोपियां उलाहने का मिस लेकर के गई। उस समय वहां क्या हो रहा था,
नंद भवन में क्या हो रहा था। अब मैया को आनंद देने के बाद उनके मन में भी आया जरा एक आधी चोरी तो यहीं भी कर लें, मैया हमारी कला तो देख ले, ये और तो कुछ बात नहीं, हमारी कला मैया देख ले। और वहां चोरी वोरी से मतलब नहीं, मतलब तो मैया को प्रसन्न करने से। तो मैया को जरा दूसरे काम में भेज दिया, प्रेरणा कर दी। तो मैया उधर गई और इधर ये मटकी में हाथ डाल करके और मक्खन निकालने लगी। तो मैया इतने में आई गई, तो देखा मक्खन कि उसमें हाथ दिए हुए, तो बोले क्या कर रहा है? कृष्ण क्वास करोषि किम पितरति श्रुत्वैव मातुर्वच शाशंकम नवनीत चौर्य विरतो विश्रभ्यताम ब्रवीत मात कंकन पद्मराग महसा पानिर्ममा तप्यते तेनायम नवनीत भांड विवरे विन्यस निर्वापितः। बड़ी बाल सुलभ बात, ऐसी बढ़िया बात। अरे बोले कन्हैया, अरे बाप तू कर क्या रहा था? अब ऊपर के अरे माँ खड़ी है तो डर गए, माखन चोरी तो छोड़ दी। अब जैसे छोटा निर्बोध बच्चा बोलता है अपने में बड़ी समझदारी लाकर, तो थोड़ी देर तो सोचा क्या कहे माँ से। फिर बोले अरे मैया देख तो तुझको तो ठीक पता नहीं, ये तैने मेरे ये कंकड़ में पद्मराग लगा दिए, पद्मराग मणि लगा दिए ना, तो इसकी लपट से मेरा हाथ जलने लगा। ये पद्मराग मणि जलती हुई सही, तो इसकी लपट से जलने लगा मेरा हाथ। तो मैं क्या करता, ठंडा चाहिए मुझको, तो मैंने माखन के मटके में हाथ डाल दिया। तो मैया प्रसन्न हो गई। तो मैया को जरा सा ये दिखाया। इसके बाद जिस दिन ये पहुंची, उस दिन क्या था, बड़ा सुंदर भाव। ये मैया दधि मंथन कर रही, और दधि मंथन की ध्वनि में वो श्याम सुंदर के कमर की करधनी के वो घुंघरू और ये पैरों के नूपुर, ये मिलकर स्वर बजने लगा और ये लगे नाचने। तो अब वो गोठ से दूध लेकर के आने वाले गोप, वे सब देख देख करके श्याम सुंदर का नृत्य और सब के सब मतवाले हो गए। कल से रखना भूल गए, कौन कहाँ रखे, अंग उनके कहाँ पे कितनी तो कल से ढरक गए, और दूध की धारा बहने लगी। भान नहीं इनको, सबकी आंखें लगी नंदन को देखने में, और बजरानी का तो आनंद बस। अब वो लगे नाचने। ये जो जो बिलोवे त्यों त्यों वो शब्द सुन के उनके साथ ताल दे दे करके नाचे, तो त्यों त्यों मोहन नाचे। जो जो रई घमर को होयरी, तैसी किंकन धुन पगन ऊपर सहज मिले सुर दोई, दोनों सुर मिल गए। कंचन को कठुरा मनि मूर्तनी, बिच बघ न रहो पोयरी, देखत बने कहत नहीं आवे, उपमा को नहीं कोयरी। निरख निरख मुख नंद सुवन को, सुरवर आनंद होयरी। सूर भवन को तिमिर नसायो, बल गई जन निर्ज सोयरी। ये बड़ा आनंद, नाचते नाचते ही ब्रजनंदन बस आनंद मत्त हो उठे। बजरानी ने हाथ में लिया वो एक बड़ा सुंदर लौंदा माखन का, बोली ले ले। अब ये बार बार इनको अब मणि खंभे में एक बार गोपी के यहाँ गोपी को वहम हुआ, एक बार स्वयं ये श्याम सुंदर को वहम हुआ, और आज मैया को वहम हो गया। ये मणि खंभे के पास ही थी, श्याम सुंदर वहीं थे, तो देने लगी श्याम सुंदर को। दिखा अंदर दूसरा मणि खंभे में, तो ये
चकित हो गई, भूल गई मैया। बोली एक सा नाच रहे हैं, एक सा स्वरूप है, ये नीलमणि दो आ गए क्या? एक था दो हो गए क्या? अब ब्रजेश गहनी वो गृहिणी पड़ी से बिचारे में रसस्रोत में बह गई, चित्त उसका और भी चंचल हो गया, बुद्धि ठग गई। ब्रजानी ने सोचा कि नहीं दो ही हैं ठीक, तो अब दो भाग, बोली बड़ा अच्छा दो हो गए लाला, दो हो गए, एक से दो हो गए, तो माखन के दो हिस्से कर दिए। कभी कर्णपुर ने इसको देखा और देख करके स्तवन किया, नृत्यंतम अत्यंत विलोकनीयम कृष्णम मणिस्तम भगतम मृगाक्षी निरीक्ष साक्षादिव कृष्ण बगरे दुधावितेने नवनीतमेकम। मैया ने देखा दो हो गए तो कहा दोनों को खिलाना है ना, दोनों बच्चे एक, अरे एक के दो हो गए, तो वो नवनीत के दो भाग करके खिलाने लगी। ये दृश्य यहाँ हो रहा था। इतने में उलाहने का मिस लेकर के और पहुंच गई वो सब। पहुंच करके अब वो इन श्लोकों का भावार्थ है। अब वो कहने लगी मैया देख, अरे बोली क्यों आ गई आज तुम सब के सब इस समय? देखने आई हो के लाला को। अब मैया के मन में दो चीज, एक तो ये चीज मैया के मन में कि देखने आई है तो जरूर और सब आशीर्वाद दे जाए मेरे लाला को, खुश होके जाए। और दूसरी मैया के मन में ये कि कहीं नजर न लग जाए किसी की, कहीं किसी ने लाला को नजर लगा दी। माधुर्य है ये, वात्सल्य भाव है ना। तो मैया दिखाना भी चाहे और न दिखाना भी चाहे, पर बोले क्यों आई हो? बोले क्या करें, जरा गुस्से में बोली। तब मैया को ये हुआ कि नजर तो नहीं लगेगी, नजर तो मोहित होने पर लगती है ना, ये गुस्से में बोलती है तो आशीर्वाद नहीं देगी। तो मैया नम्र हो गई और वो जरा आंखें उनके लाल, तो बोली, यशोदा रानी ने कहा कि क्यों आई? तब वो बोली क्यों आई बताऊं क्यों आई? ये तेरा जो लाला है ना, यह तो छोटा सा आदमी, अई ब्रजराज भाविनी तांत दुरंत भाव अयम तव कुमार यदयम द्विपत्र एवाधुनाधुना इव भुवन मवलमान संपल्लीलोपि पल्लीलोपि चरितमभ्यासति स्थित्वा व किम विधास्यति। आनंद वृंदावन चंपूका है। कहीं कहा ब्रजरानी क्या बताऊं, अभी ये जरा सा बच्चा, लेकिन देख ये बड़ा उच्छृंखल होता चला जा रहा है। अभी छोटा सा पौधा और अभी अभी अंकुरित हुआ, केवल दो ही पत्ते लगे हैं अभी कौन सा बड़ा हो गया। पर अभी भी इसकी दशा है कि सारे भुवनों को कपा रहा है। जब शक्ति विकसित नहीं है और कहीं ये बड़ा होकर के यूं होता रहा तो ये तुम्हारे ब्रज को नष्ट कर डालेगा। बड़ी इसकी चेष्टा आजकल ऐसी हो रही है। तो ये जब विशाल वृक्ष बनेगा शाखा पत्रों से और पुष्प से और फलों से समन्वित, तो तुम्हारा ये नीलमणि क्या क्या करेगा। मैया जरा सोच तो ले। इतना ही कह गई, अगली बात कह नहीं सकी। देखा श्याम सुंदर की ओर, देखते ही मोहित हो गई, आंखों में प्रेमाश्रु आ गए, चुप हो गई। यशोदा रानी के गोद में बैठे हैं आप, गोद में स्वर्ण सिंहासन यशोदा रानी बैठी, गोद में आप बैठे और मैया वो कुछ खिलाने का उपक्रम करने लगी। तो श्री कृष्णचंद्र की ओर देखा और वो मुस्कुराए। मुस्कुराते ही ये जो है ये इसको प्रेमावेश हो गया और ऐसी भंगिमा से इतनी उन्होंने देखा कि इसके मुख पर हंसी आ गई। पर देखा कहीं हंस दिया मैंने इधर तो ये उलाहने की मेरी मुद्रा ही नष्ट हो जाएगी। तो मुंह फेर लिया और अपने हंसने को कैसे ही रोका। यशोदा बोली तू तो बड़ी कविता करने लगी सखी।
हैं? ये नीलमणि पर तू तो बस रचना ही करने लगी। अरे बता तो सही क्या किया। अब उसको तो हंसी आवे, उसको हंसी आ रही, बतावे क्या। तो वो तो बोली नहीं, दूसरी ही बोली कि मैया देख मैं बताती हूँ, ये तो बेचारी बोलती नहीं तेरे डर से, ये बड़ा नटखट हो गया। ये क्या करता है, वत्सान मुंचन कुछ समय कुछ संजात हासा। जब घर में गाय नहीं दुही रहती, गोदोहन नहीं होता, उसके पहले ये जा पहुंचता है और अकेला ही नहीं जाता, ले जाता है सैकड़ों बालकों को अपने साथ, दल का दल बटोर कर बानरी सेना। और कब पहुंच गया पता नहीं लगता, ये कैसे जाता है, और जा करके बछड़ों की रस्सी खोल देता है। तो बछड़े सब के सब दूध पीने लगते हैं। अरे हम दौड़ती हैं पाकर, सब गोप दौड़ते हैं, तब तक तो बछड़े अपना अपना दूध पी चुकते हैं। और ये काम कब करता है तुमको मालूम है? ये देखता है कि कब ये खाली बैठी और कब काम कर रही। तो जब हम खाली होती तब ये नहीं जाता ऐसे। हम जब घर के काम में फंसी हों और इसको डर न रहे कि ये कोई पकड़ लेगा, तब जाता है। और जा करके असमय, कुछ असमय तब जाता है और तुरंत ऐसी चेष्टा करता है। तो बोले तुम ये काम नहीं करती, डरा के भगा दिया करो। बोली क्या भगावें? दुग्ध दुग्धेषु गवांगनेषु निपायत्येषु विमुच्य वत्सान संभूय भूय क्रियते यदा वा रोषस्तदा लुम्पति तम स्मितेन। बोले तुम कहती हो डरा दिया करो। अरे बजरानी क्या कहें, ये जब हमारे कुछ गुस्सा आता है, हम डराने जाती हैं, इतने में हंस देता है। तो इसकी हंसी इतनी मोहिनी है कि हमारा तुम्हारा तमाम क्रोध शांत हो जाता है। हम कुछ वहां बोल सकती ही नहीं। तब बताओ इसको, भैया को गुस्सा नहीं आ रहा, भैया तो देख रही है कि सयाना हो रहा है। बुद्धू नहीं रहा, बुद्धू, इसमें बुद्धि आ गई। तो हंस करके बोली मैया ये अरे बता तो सही, ये फिर करता क्यों है, क्यों करता है ऐसा, कुछ तो कारण होगा। तो दूसरी वो भी बोली नंदरानी क्या बतावें, ब्रज में तुम्हारा राज और तुम मालकिन, और ये तुम्हारा बेटा। तो अब बताओ ये हम इसको कैसे देखती हैं? अरे मालिक का लड़का है, राजकुमार है, तो दोष इसका कैसे बतावें? तुम नाराज मत होना, तुम मालकिन ठहरी। देखो ये बड़ा चटोरा हो गया है। हमारे घर में बड़ा सुंदर सुंदर सुस्वादु, बड़ा स्वादिष्ट ये दूध मक्खन और नवनीत होता है, ये सब तो ये खाने के लिए करता है, सब चटोरा है ना। तो जब हम सब जाती हैं बछड़ों को बांधने के लिए, तो भी घर देखता है सूना, तो भी हमारे घर में प्रवेश करके सब चीजें खा लेता है और सबको खिला देता है। और ये बड़ी बड़ी युक्तियां जानता है, चोरी की कला में बड़ा निपुण है। स्तेयम स्वादिपय कल्पित स्तेय योग ही, स्तेय योग में ये पारंग समाधिष्ट है, ये बड़ा इसमें निपुण हो गया। चोरी की कला ये जितनी जानता उतना कोई जानता ही नहीं। स्तेयो पाया गुरु राम खिले, इस सारे चोरों का गुरु है ये। तो बजरानी हंस करके बोली कि अरे पगली, मालूम होता है जब खाने को जाता है तो खाने को दे दिया कर, तू देती नहीं है, तू कंजूस, तू देती नहीं। ये ठहरा छोटा बच्चा, तू शिशु स्वभाव, बस ये तेरे घर में छिप के खा लेता होगा, इसमें कौन सी बात हुई। तो गोपियां बोली नंदरानी तुमको तो मालूम नहीं इसके तो ये तुम्हारा क्या क्या करता है,
ये जब द्वार पर जाता है तुम कितना आग्रह करती हैं कि बेटा खा ले, मक्खन लेकर के आती हैं, न मालूम क्या क्या करती हैं। तब डांटता, बोले दिखाने आई है मक्खन, हमारी माँ के घर में मक्खन नहीं है, तेरे घर में मक्खन रखा है, क्यों खाऊंगा मैं तेरे घर, नहीं खा जा। तो बोले मैया इसको तो दी हुई चीज तो भाती नहीं, चोरी हुई चीज इसको भाती है। तो बजरानी हंस पड़ी, हंस के और लल्ला का मुंह चूमने लगी।